तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे सिंटेक्स चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर का रीड है। तो आइए बात करते हैं। अगर आप सिंटेक्स नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो से पूरा सिंटेक्स को आप आसानी से कवर कर सकते हैं और एग्जाम में आसानी से आपका 1-2 नंबर आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं रूल 1। सिंटेक्स में वैसे तो देखा जाए तो 50-60-100 तक का रूल है, लेकिन अब हमको आपको एसएससी सीजीएल रिगार्डिंग बस मात्र 19-20 ही रूल पढ़ाना है, जो कि आपको देख कर ही साफ समझिए कि समझ में आ जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आइए बात करते हैं रूल 1। तो रूल 1 बात करते हैं, जब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो या और से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब यानी क्रिया हमेशा पास में लिखे गए सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। आइए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो या और से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब जो कि क्रिया है हमेशा पास में लिखे गए सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है जैसे नॉट ओनली यू बट ऑल्सो। तो मानिए जैसे तो आपको तो एक एरर दे देगा, नॉट ओनली के बाद हमेशा आता है बट ऑल्सो, यहाँ पर आपको दे देगा और या आइदर और दे देगा। तो ये आपको गलत है। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आएगा। बट नॉट ओनली यू बट ऑल्सो गौतम। इज या आर देगा, ये आपको एथी में इरर में। तो हमेशा इसके वर्ब के पहले वाला देखा जाएगा। तो वर्ब के पहले कौन सा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इज लगेगा। तो गौतम इज प्रेजेंट हियर, एग्जाम्पल सही हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल है आइदर रमेश और रीमा। तो ये आपको है आइदर रमेश और रीमा। आपको एक बात याद रखिएगा, आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। और जब भी दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो तो पहले वाले तो वर्ब जो दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पास में लिखे गए सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। तो जैसे आपको हैव या हैज़ है तो इसके अनुसार सब्जेक्ट देखा जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन है आइदर रमेश और रीमा हैव या हैज़ द कीज टू दी कपबोर्ड। तो ऐसे प्रश्न में वर्ब सब्जेक्ट जो है ना वर्ब के पास वाले में देखा जाता है। तो ये रीमा क्या है, रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी हैव या हैज होगा तो हैज होगा। अब ये बात करते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल से। तो तीसरे नंबर एग्जाम्पल है जब देयर वाज या वेयर नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। तो ये आपको नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। एक ए वाला हो गया, यहाँ आपको इरर में दे देगा नॉर की जगह और दे देगा या नॉर दे देगा। तो आपको हमेशा नाइदर के साथ नॉर होता है। और जब भी नाइदर देयर वाज या वेयर नाइदर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन है तो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी वेयर लगेगा। अब ये बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। तो जो कि ये भी सिंटेक्स चैप्टर का यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 2 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वर्ब है ना प्रीपोजिशन के पहले के अनुसार बदल जाता है। जो कि प्रीपोजिशन वर्ब है ना, जो कि ये आपको सब्जेक्ट का जो वर्ब है प्रीपोजिशन पहले के अनुसार बदल जाता है। तो आइए जैसे बात करते हैं, जैसे कोई दो नाउन यदि अगर प्रीपोजिशन से मिलता है, बीच में प्रीपोजिशन आता है तो नाउन पहले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे लाइक आ जाए या अनलाइक आ जाए या बट आ जाए या बिसाइड्स आ जाए, सब प्रीपोजिशन है। एक्सक्लूडिंग आ जाए, इंक्लूडिंग आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, एंड नॉट आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, इन कंपनी ऑफ आ जाए, एक कॉम्पेंड बाई आ जाए, एज वेल एज आ जाए। तो ये सब आपको प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के पहले नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और इस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हमेशा जो कि प्रीपोजिशन है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है। जैसे एग्जांपल है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ द अदर। तो ये अलोंग विथ ये आपको प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके अनुसार पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ द अदर मिनिस्टर्स हैज़ या हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, यानी द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज़ या हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो ये आपको हैज़ हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अनुसार देखा जाता है, अलोंग विथ के पहले देखा जाता है।
उसी तरह दोस्तों ये वाला एग्जांपल है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वेयर या वाज ब्राउट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। तो द मदर एज वेल एज, तो एज वेल एज यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो ये पहले वाले नाउन सब्जेक्ट के अनुसार देखा जाता है। तो द मदर के साथ हो जाएगा वाज हो जाएगा, क्योंकि वाज सिंगुलर वर्ब है और मदर सिंगुलर नाउन है। अब ये बात करते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल से। तो तीसरे नंबर एग्जाम्पल है, द डॉक्टर विथ हिज इंटर, द डॉक्टर विथ हिज इंटर हिज इज या आर ड्यू टू अराइव हेयर बाई नाउन। तो ये आपको विथ हिज है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है, तो डॉक्टर के विथ हिज के पहले देखा जाता है। तो डॉक्टर तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब आइए बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे सिंटेक्स का रूल नंबर 3। तो आइए बात करते हैं, जैसे थ्योरी वास्तव में जब वर्ब को अगर सब्जेक्ट से दूर करने के लिए उनके बीच यदि रिलेटिव क्लॉज, पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में जब वर्ब को सब्जेक्ट से दूर जब करना है तो उनके बीच रिलेटिव क्लॉज या पार्टिसिपल या प्रीपोजिशन लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल है, द कैट सिटिंग ऑन द वॉल इज वेरी वेल। जैसे ये वाला आपको हो गया ऑन द वॉल, ये आपको हो गया प्रीपोजिशन, और ये वाला हो गया आपको सब्जेक्ट। तो जब वर्ब को सब्जेक्ट से दूर करना है तो यहाँ पर आपको या तो रिलेटिव क्लॉज लगाइए या पार्टिसिपल लगाइए या प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो ये आपको सिटिंग जो कि है ये आपको ऑब्जेक्टिव है। तो अब ये बात करते हैं रूल नंबर 4 से। तो ये आपको सिंटेक्स का रूल नंबर 4 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन को वाक्य का सब्जेक्ट बनाकर प्रयोग किया जाए तब उसके बाद वर्ब सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी प्रॉपर नाउन को वाक्य का सब्जेक्ट यदि अगर बनाकर प्रयोग किया जाए, जब किसी प्रॉपर नाउन को वाक्य का सब्जेक्ट बनाकर प्रयोग किया जाए तब उसके बाद वर्ब क्या सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नेम ऑफ ए मूवी यानी फिल्म के नाम के पहले यानी 3 इडियट्स नाम के पहले भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ ए गेम यानी गेम के नाम के बाद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी बिलियर्ड्स इज ए। उसी तरह नेम ऑफ कंट्री के बाद यानी देश के नाम के बाद भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, बिलियर्ड्स इज यार माय फेवरेट गेम। तो ये आपको हो गया बिलियर्ड्स, नेम ऑफ ए गेम यानी गेम का नाम है बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर जब नाउन है तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा यानी इज हो जाएगा। उसी तरह आप बात करते हैं रूल नंबर 5 के बारे में। तो रूल नंबर 5 है जो कि सिंटेक्स का, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, जब दो नाउन को एंड से अगर जोड़ा जाता है और अलग अलग सेंस में हो तो वर्ब क्या हमेशा प्लूरल होगा। जी हाँ दोस्तों, जब दो नाउन को एंड से अगर जोड़ा जाए और अलग अलग सेंस में हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल नाउन में होता है। जैसे एग्जांपल है, द ऑथर एंड द टीचर। तो ये आपको दो नाउन है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और दो अलग अलग सेंस में। यदि द ऑथर एक लेखक है और एक टीचर, तो हैज या हैव कम होगा तो ये आपको हमेशा प्लूरल वर्ब मिलेगा यानी हैव लेगा। अब आइए बात करते हैं रूल नंबर 6 से, जो कि आपको सिंटेक्स का रूल नंबर 6 है। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और एक सेंस में आए तो वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। आप यहाँ पर एक बात गांठ बांध कर रख लीजिएगा, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों का अलग अलग सेंस आए तो वर्ब प्लूरल होगा और दोनों का एक सेंस आए तो वर्ब हमेशा क्या सिंगुलर होता है। तो इसी तरह जैसे एग्जांपल है, द ऑथर एंड टीचर यानी एक ही ऑथर है और एक ही टीचर है। हैज या हैव कम होगा तो हैज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है। उसी तरह बात करते हैं रूल नंबर 7 का। तो रूल नंबर 7 है, जैसे ईच या एवरी के बाद अगर नाउन 1 आए और प्लस एंड और प्लस नाउन 2 आए, यानी किसी संख्या में किसी वाक्य में नाउन 2 नाउन आए यानी पहला नाउन 1 और नाउन 2 आए तो वर्ब हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा। जब ईच या एवरी के बाद नाउन के बाद अगर एंड से जुड़ा हो, तो जैसे एग्जाम्पल है, एवरी मैन एंड वुमेन यानी दो नाउन मैन है एक वुमेन है। दो नाउन जब वुमेन एंड से जुड़ा हो और सेंटेंस ईच या एवरी से शुरुआत हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब ये बढ़ते हैं आगे। तो अब ये बात करते हैं सिंटेक्स का, जो कि रूल नंबर 8 है, जो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि इसी से एसएससी सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा बार पूछता है। तो वही बात करते हैं, यदि एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो या एवरीथिंग हो या समवन हो या समबॉडी हो या समथिंग हो या एनीवन हो या एनीबॉडी हो या एनीथिंग हो या नो वन हो या नोबॉडी हो या नथिंग हो या ईच हो या आइदर हो या नाइदर हो या नॉन हो या एनी हो। तो दिए गए प्रोनाउन इज जो जितना प्रोनाउन है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, एनी, ये जितना प्रोनाउन है ये सब प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब के
लेता है। ये हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है, यदि एवरीथिंग इज यार फेयर इन लव एंड वार, सब कोई लव एंड वार के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो एवरीथिंग आ गया, तो जब भी अगर सब्जेक्ट में एवरीथिंग प्रोनाउन है तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो इज यार लगेगा तो इज लगेगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, एवरीवन हैज या हैव टू ज्वाइन हेड द ओरिएंटेशन क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। तो हैज या हैव होगा, तो जब भी एवरीवन है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, तो हैज होगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला एग्जांपल है, जब भी अगर ईच ऑफ द के बाद आए तो हमेशा जब भी अगर ईच ऑफ आए तो द पिक्चर हैव या हैज बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। द ईच ऑफ द पिक्चर हैव या हैज बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। तो जब भी ईच ऑफ द के बाद आए तो नाउन हमेशा क्या होता है, नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होता है। जब भी ईच ऑफ द के बाद, वैसे तो एवरीथिंग इस सब के बाद वर्ब नाउन सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर प्रोनाउन होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन ईच ऑफ जब भी अगर आ जाए तो नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, और वर्ब सिंगुलर होता है। तो वही है इस थ्योरी का मतलब। तो ईच ऑफ दी के बाद पिक्चर हो जाएगा प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल हो जाएगा, और हैव या हैज वर्ब सिंगुलर होगा, यानी हैज हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं रूल नंबर 9 से। तो रूल नंबर 9 से मिलिए, ये आपको सिंटेक्स चैप्टर का ये भी बहुत ज़्यादा अति इम्पोर्टेंट रूल है। तो बात करते हैं, मोस्ट हो या सम हो या ऑल हो या एनी हो प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब मिलेगा। जबकि अगर मोस्ट हो या सम हो या ऑल हो या एनी हो और प्लस प्लूरल नाउन हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। आप एक बात याद रख लीजिए, मोस्ट हो या सम हो या ऑल हो या एनी हो प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे गिना नहीं जा सके उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। जबकि अगर मोस्ट के साथ या सम के साथ या ऑल के साथ या एनी के साथ प्लूरल नाउन आए तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन होता है। जैसे एग्जांपल है, ऑल वुड ट्रेंड्स टू सिंक, तो ये आपको हो जाएगा ऑल वुड या वुड्स, तो वुड होगा, ट्रेंड्स टू श्रिंक, ये वाला एग्जांपल हो जाएगा, जो कि आपको एसएससी सीजीएल का एग्जांपल है। उसी तरह दोस्तों ये वाला एग्जांपल सम फ्रूट जूस या जूसेस आर वेरी एसिडिक। सम फ्रूट या जूसेस आर वेरी एसिडिक, तो यहाँ पर जूसेस हो जाएगा। अब ये बढ़ते आगे रूल नंबर 10 से। तो रूल नंबर 10 है, जो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का रूल नंबर 10 है। बात करते हैं, ये आपको सिंटेक्स चैप्टर का हेयर या देयर या एडवर्ब ऑफ प्लेस से जब भी अगर कोई प्रश्न स्टार्ट हो तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगा और सिंगुलर नाउन लेगा सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हेयर या देयर से जब भी कोई वाक्य स्टार्ट हो और साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस का बोध हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा और सब्जेक्ट का सिंगुलर नाउन लेगा। वर्ब सिंगुलर लेगा और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन लेगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन लेगा। उसी तरह हियर या देयर के बाद अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर वर्ब प्लूरल लेता है तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो बात करते हैं एग्जाम्पल से। जब ये एग्जाम्पल है, देयर इज या आर टू मेनी पीसेस ऑफ ग्लास ऑन द ग्राउंड, तो जब भी हेयर या देयर से हो स्टार्ट तो हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगा, यानी आर हो जाएगा। तो अब यही बात करते हैं रूल नंबर 11 से। तो रूल नंबर 11 क्या कर रहा है, जब भी नो सूनर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट हो प्लस मेन वर्ब है तब नो सूनर के बाद हमेशा देन लगता है, वेन नहीं, और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल है, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर आपको देन की जगह वेन दे देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी V3 प्लस आई रीच यानी V2 प्लस द स्टेशन देन या वेन देगा, यहीं पे आपको एरर के लिए देगा। तो नो सूनर के बाद हमेशा आप याद रखिएगा नो सूनर के बाद देन लगता है। तो नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 12 से। तो अब ये बात करते हैं रूल नंबर 12 में, हार्डली जब भी स्टार्ट हो वाक्य से, स्कार्सली हो या बेयरली हो प्लस हेल्पिंग वर्ब हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस मेन वर्ब हो, तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ये सब के बाद हमेशा वेन आता है और नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है। तो हार्डली, और एक बात है आप याद रखिएगा, हार्डली हो, स्कार्सली हो, ये सब बेयरली हो, ये सब हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, ये सब इसके साथ कभी भी इसके बाद नोट नहीं आएगा। तो आइए एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है, हार्डली हैड सी फिनिश्ड हर मील व्हेन देन द फोन रैंग। हार्डली हैड सी फिनिश्ड हर मील व्हेन देन
द फोन रैंग, तो व्हेन या देन होगा, तो हार्डली के बाद हमेशा याद रखिएगा, एरर में पूछता है हार्डली के बाद हमेशा व्हेन आएगा। उसी तरह स्कार्सली, एग्जाम्पल है स्कार्सली हैड ही टूक या टेकन द मेडिसिन व्हेन या देन हिज हेडेक वाज गोन, तो हमेशा यहाँ पर भी थ्री आएगा। ये आपको जैसे है ना भी थ्री हमेशा आएगा, तो स्कार्सली हैड ही टूक या टेकन होगा तो टेकन होगा, द मेडिसिन व्हेन या देन तो स्कार्सली के बाद हमेशा व्हेन आता है। अब ये बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 13 से। तो रूल नंबर 13 है ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब हमेशा क्या प्लूरल आता है। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा और वर्ब हमेशा क्या सिंगुलर आएगा। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा प्लस वर्ब प्लूरल आता है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आएगा। उसी तरह ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है प्लस वर्ब प्लूरल होगा, जबकि मेनी प्लस नाउन के बाद प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा और वर्ब भी क्या होगा प्लूरल लेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर थ्योरी के साथ, मेनी के बाद अगर ए या एन प्लस नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होता है। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर होगा, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन यदि अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो बात करते हैं एग्जाम्पल से, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट वाज अवेयर ऑब्सेंट यस्टरडे, तो ये आपको स्टूडेंट, ये आपको वर्ब नाउन, ये आपको प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब प्लूरल होता है। वैसे थ्योरी में भी है ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल होगा, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। उसी तरह बात करते हैं एग्जांपल, दूसरा नंबर एग्जांपल है दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दी नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब क्या होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो ए नंबर, यही दो ज़्यादा एग्जाम्पल एसएससी के एग्जाम में पूछता है थ्योरी से। तो आपको पहले बता दें ए नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, जबकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल होगा, यहाँ पर स्टूडेंट दे देगा और स्टूडेंट्स दे देगा, तो स्टूडेंट्स आप मारिएगा और यहाँ पर इज दे देगा और आर देगा तो आप इज मारिएगा। अब आइए बढ़ते हैं कि रूल नंबर 14 से, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। तो बात करते हैं रूल नंबर 14 से। रूल नंबर 14 ये कह रहा है, जब भी अगर कमिटी हो, सेंटेंस में जूरी हो या ऑडियंस हो या टीम हो या फैमिली हो, जब एक समूह यूनिटी के रूप में काम करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और यही सब शब्द जो कि कमिटी है, जूरी है, ऑडियंस है, टीम है, फैमिली है, जब अलग अलग समूह में बढ़ जाए यानी डिवीजन में हो जाए तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे एग्जांपल है द जूरी इज या आर यूनेनिमियस इन इट्स डिसीजन, तो ये आपको सबसे पहले बता दें इट्स है यानी अपने में है तो अपने में है तो इज होगा। वहीं अगर ये दूसरा नंबर एग्जांपल है द जूरी वाज अवेयर डिवाइडेड, तो डिवाइडेड यानी बट रहा है तो वेयर होगा, बट रहा है तो वर्ब प्लूरल वर्ब लेते हैं, अगर एक में है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो ये आपको यहाँ पर एक में अपने सहमति से डिसीजन ले रहा है तो द जूरी इज यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन हो जाएगा। और दूसरा नंबर एग्जांपल है द जूरी वाज या वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो वहाँ पर वेयर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब ये बात करते हैं रूल नंबर 15 जो कि सिंटैक्स का है। तो थ्योरी है, जब वाक्य में कोई ऐसी कल्पना दिखाई जाए, जैसे जब वाक्य में कोई ऐसी कल्पना दिखाई जाए जिससे वाक्य में इज इफ हो या एज इफ हो या एज थॉ हो या आई विश हो या वुड डैट से शुरू होता है तो हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या हमेशा वेयर लेते हैं। ये वैसे ही आपको सारे का सारा सभी बच्चा को ही आपको पता है, जब भी सेंटेंस में इफ से या एज इफ से या एज थॉ या आई विश या वुड डैट से शुरू हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे एग्जाम्पल है इफ आई वेयर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर हमेशा वेयर होगा, यानी कोरी कल्पना की बात की जाए तो हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब ये बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल पे। तो रूल नंबर 16 है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लस वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है तो हु होता है, विच होता है, डैट आ जाए तो वर्ब के हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के हिसाब से, यानी इस वाले नाउन के पहले वाले नाउन के हिसाब से प्लूरल हो जाता है। यदि ऐसे वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या हमेशा सिंगुलर होगा। यदि एग्जांपल है वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, तो ये आपको वन ऑफ के बाद जब भी अगर प्लूरल नाउन होगा, जैसे ये आपको माय फ्रेंड्स, ये आपको प्लूरल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। वहीं अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है,
वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाए और प्लूरल नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो कि आपको हु विच डैट आ जाए या दोज आ जाए, तो ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के हिसाब से यानी ये नाउन के हिसाब से आ जाएगा ये आपको। तो जैसे एग्जांपल, ही इज़ वन ऑफ दोज मैन हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो ये आपको हु है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन था, रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले, तो ये मेन है, तो मेन क्या प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो ये आपको हु इज या आर होगा तो आर होगा क्योंकि मेन प्लूरल वर्ब है, मैन रहता है MAN, ये आपको हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, और MEN ये वाला आपको है प्लूरल वर्ब। तो समझे ना दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 17 से। तो सेटिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये आपको रूल नंबर 17 है। एग्जाम्पल थ्योरी है, जब कोई प्लूरल नाउन किसी निश्चित रकम, दूरी, वजन या समय को एक इकाई के रूप में दिखाए तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई प्लूरल नाउन किसी निश्चित रकम या दूरी या वजन या समय को एक इकाई के रूप में दिखाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे एग्जांपल है, 5 मील्स इज या आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक ऑन फुट। तो ये जब भी कोई प्लूरल नाउन निश्चित रकम, वजन या दूरी को दिखाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो जैसे एग्जांपल है 5 मील्स, तो इज या आर होगा तो इज होगा क्योंकि वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला एग्जांपल है, 6 ईयर्स इज या आर ए लॉन्ग टाइम टू वेट। तो ये आपको 6 ईयर्स है, तो हमेशा वैसे तो ये आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन हमेशा ये आपको जब भी कोई प्लूरल नाउन किसी निश्चित रकम, दूरी, वजन या समय को एक इकाई के रूप में दिखाए तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर इज होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 18, और ये आपको एक रूल और है, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट का कंप्लीट टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं रूल नंबर 18, नथिंग बट जब भी आ जाए प्लस नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो पर वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होता है। नथिंग बट के बाद जब भी अगर नाउन कोई सिंगुलर या प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यानी आप कुल मिलाकर याद कर लीजिए कि नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल है, नथिंग बट ट्रीज हो या ट्री हो, वाज या वेयर होगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होता, वाज हो जाएगा। उसी तरह नथिंग बट ट्री, वाज या वेयर, तो यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो नाउन, वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 19 से। तो रूल नंबर 19 ये कह रहा है, जब भी अगर एक थ्योरी में परसेंट हो या परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। जबकि अगर परसेंट या परसेंटेज ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो नाउन प्लस वर्ब प्लूरल नाउन लेगा। नाउन प्लस वर्ब प्लूरल नाउन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी परसेंट या परसेंटेज ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो प्लस वर्ब हो तो वर्ब प्लूरल नाउन लेगा। वहीं अगर परसेंट या परसेंटेज ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या, सिंगुलर लेगा। जैसे एग्जांपल है, उसी तरह थ्योरी एक और है, द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों होगा द परसेंटेज ऑफ के बाद, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जी हाँ दोस्तों, द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर या प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स वाज या वेयर पास्ट। तो 60% है, तो परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स यानी अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह ये वाला एग्जांपल है, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट। द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल दोनों होगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट का माफ करना दोस्तों, ये आपको सिंटेक्स चैप्टर यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट थ्योरी हुआ समाप्त। अब आप इस थ्योरी से बहुत सारा एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।